जब आप फेलियर होते हो तो आप आसपास के लोगों को ये नहीं बता पाते कि तुम भी पढ़ाई करो। गांव के परिवेश में 28 साल की उम्र में आप अनमैरिड हो, रह रहे हो, तो उसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। कोई इनका आश्वासन तो कुछ मिलता नहीं है। अभी वापस 3 बजे फिर जाएंगे बस। एक बार तो इतना बवाल हुआ था, मैं बहुत रोई हुई थी उनके सामने कि सर हमारा रिजल्ट निकाल दीजिए। 22,000 बच्चों का हमारे से बाद में पेपर हुआ 13 जुलाई को, और उनका रिजल्ट आए 1 से 1.5 महीने हो गए। ब्रजेश पाठक जी से मिले, उसके बाद हम लोग वहाँ उनके पास गए थे, राजभर जी के पास, वो थे नहीं। उसके बाद हम लोग को डिटेन भी कर लिया था, कुछ लोगों को बस में ले जाके 4 बाग छोड़ दिया। पर क्या बता के आए हो? घर पर वैसे परमिशन तो नहीं मिलती है, मैं अकेले पढ़ जाती हूँ, यहाँ कोई लड़कियाँ होती नहीं है। मेरे घर पे फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैं पढ़ाई छोड़ना चाहती थी क्योंकि नहीं हो पा रहा था। और मेरी बड़ी बहन, तो उसने बोला कि अब तुम पढ़ाई करो, अब मैं संभालूंगी। मेरे गांव में मैं शायद इकलौती लड़की हूँ जिसने मैथ्स लेके पढ़ाई की, जिसने बाहर ग्रेजुएशन किया। पहचान बनाने के लिए भी सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पापा की लाइफ निकल गई, पढ़ाने में कुछ नहीं मिला उनको, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि अपनी पढ़ाई लिखाई देखो, कहीं पापा की तरह तुम भी ट्यूशन नहीं ना पढ़ाती रह जाओ। घर में चीज़ें बचपन से बहुत ख़राब थी, तो हमें हमेशा लगता था कि हम नौकरी लेके सब कुछ ठीक कर देंगे। मुझे अभी पता नहीं चला कि 21-22 साल से कब हम 28-29 की एज में पहुँच गए। मम्मी ने लोन लेके पढ़ाई करवाई, इस वजह से मेरा घर नहीं बन पाया। घर की भी जिम्मेदारियां हैं, इन पर समाज की भी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि अगर ये कामयाब होकर निकलती हैं तो जिस गांव से ये आती हैं वहाँ की लड़कियों को हिम्मत मिलेगी कि वो भी बाहर निकल के सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकें। शिल्पा इकलौती लड़की हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन में हर बार शामिल होती हैं, आयोग जाती हैं, मंत्रियों से मिलती हैं, अपनी दरखास्त देती हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और हमारे पीछे ये पिकअप भवन है, ये UPSSC का दफ्तर है, और वही UPSSC वही आयोग है जिसके जिम्मे उत्तर प्रदेश की ग्रुप C और D की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं वो एग्ज़ाम यही कराता है, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट यही जारी करता है। लेकिन बीते कई सालों से तमाम ऐसी वैकेंसीज़ हैं जिनका एग्ज़ाम तो इन्होंने कराया, और एग्ज़ाम भी क्या कराया, नोटिफिकेशन दिया, उसमें 1-1 1.5 साल इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में लगा दिया, फिर उतना ही समय इन्होंने रिजल्ट देने में लगा दिया, फिर स्किल टेस्ट के लिए छात्रों को प्रदर्शन करना पड़ता है, उसके बाद डाटा वेरिफिकेशन के लिए छात्रों को प्रदर्शन करना पड़ता है, और अब फिर से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं कि साहब फाइनल रिजल्ट दे दीजिए। तमाम छात्र हैं और हमारे साथ एक शिल्पा हैं। शिल्पा इकलौती लड़की हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन में हर बार शामिल होती हैं, आयोग जाती हैं, मंत्रियों से मिलती हैं, अपनी दरखास्त देती हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कितने सालों से आ रहे हो यहाँ? मुझे तो मैं अक्टूबर से आ रही हूँ, पिछले अक्टूबर से। नवंबर में मैं पहली बार आई थी, उसके बाद से कंटिन्यू 7-8 बार आ चुके हैं। मतलब हर महीने, लगभग हर महीने हम सारे लोग आए हैं। बच्चे महीने आती हो? हाँ, ऑलमोस्ट हर महीने हम लोग आए हैं। एक बार बीच में मैं लेट हो गई थी, 1:30-2 बजे आई थी, और एक बार कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं नहीं आ पाई थी। बाकी 8-9-10 बार सारे बच्चे आए हैं, और उसमें से 7-8 बार मैं आई हूँ। कैसे आते हो, कहाँ से हो तुम? मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या से हर बार आते हो? हाँ, अयोध्या से ही आती हूँ हमेशा। बस से आते हैं। और सर अभी तो गर्मी हो रही है, वरना ठंडी में तो मतलब जब हम जनवरी-फरवरी में आए थे तो एकदम कोहरा पड़ता था, तब हम लोग आते थे सुबह 5 बजे उठ के, फिर 7 बजे बस पकड़ के तब आते थे। और अभी भी यही हाल है कि हम सुबह आते हैं, बस पकड़ के आए हैं, और अभी यहाँ मिल के, और फिर वही कोई इनका आश्वासन तो कुछ मिलता नहीं है। अभी वापस 3 बजे फिर जाएंगे बस से घर। सुबह तुम 5-6 बजे निकलते हो? हाँ। मिलते हो, फिर आयोग में आते हो, फिर चले जाएंगे शाम को 6 बजे घर पहुंचेंगे, 6-6:30 बजे। और ये हर बार का है, और हर बार वैसे पर्सनली मैं हर बार सचिव से मिली हूँ, कभी यहाँ मिले हैं, कभी ऊपर मिले हैं, पुराने वाले नए वाले सारे मिले हैं, बट वो मतलब ऐसा लगता है कि हम लोगों की बात सुनते ही नहीं हैं। एक बार तो इतना बवाल हुआ था, मैं बहुत रोई हुई थी उनके सामने कि सर हमारा रिज़ल्ट निकाल दीजिए या हमारी DV करा लीजिए। उन्होंने इतना आश्वासन दिया, शायद तब 22 दिसंबर को था ना जब हम ऊपर गए थे, 22 दिसंबर को मैं उनसे मिलने गई थी। तब तो बहुत ठंड पड़ रही थी, उन्होंने बहुत आश्वासन दिया कि हम करा लेंगे, बट कट टू हमारा अप्रैल में DV कराए हैं। पूरा 4 महीने निकल गया, 4 महीने हम लोग आते जाते रहे। पता नहीं हमारी वैकेंसी के साथ क्या ऐसी समस्या है कि वो हर बार डिले ही करते हैं हमको। इस बार भी जो AGTA का जो वैकेंसी है उसमें 22,000 बच्चे थे, 22,000 बच्चों का हमारे से बाद में पेपर हुआ 13 जुलाई को, और उनका रिज़ल्ट आए 1 से 1.5 महीने हो गए, और हमारे में सिर्फ 6,000 बच्चे हैं।
उनका भी रिज़ल्ट नहीं आया। हमारे में सिर्फ ट्रिपल सी चेक करना था, उसमें तो AGTA में स्पेशल वैकेंसी है, स्पेशल चेक करना होता है कि डिग्री है या नहीं है। लेकिन उन लोगों की वैकेंसी, उन लोगों का रिज़ल्ट पहले आ गया और सारे रिज़ल्ट पहले आ गए, लेकिन हमारे रिज़ल्ट की कोई सुनवाई नहीं है। और अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 2-4 दिन में हमारा रिज़ल्ट आएगा भी, क्योंकि AGTA में जब दोबारा सेकेंड लिस्ट निकाला था तो सेकेंड लिस्ट का जब हो गया था मतलब वेरिफिकेशन, उसके 5-6 दिन बाद रिज़ल्ट आ गया था। वो बोले जब यहाँ आए थे तो उसके बाद उन्होंने बोला था तुम लोग जाओ, तुम्हारा रिज़ल्ट शाम तक आ जाएगा, और आ गया था। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है, हम लोगों का रिज़ल्ट शुरू से डिले हुआ है, अभी भी डिले ही हो रहा है। VPO की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, VPO का ही रिज़ल्ट है मेरा अभी, तो उसमें हमारा डिले ही हो रहा है हर जगह से। अगर हम लोग इतना सोचे चले थे सर कि अब शायद UPSC सही हो गया है, अक्टूबर में रिज़ल्ट आया था, हम लोग सर अपने आप से सोच के चले थे कि हमारा फरवरी-मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। और निदेशालय ने भी बोला था कि तुम लोग रिज़ल्ट निकलवा लो, ज्वाइनिंग हम 15 दिन में करा देंगे। बट यहीं से नहीं क्लियर हुआ तो वहाँ क्या ही मतलब है। हम लोग निदेशालय भी जाते हैं अलीगंज, तो वहाँ भी यही बोलते हैं कि रिज़ल्ट निकालना आयोग का काम है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी तक कितने लोगों से, किससे से मिल चुके हो? हम लोग यहाँ तो आते ही हैं, उसके बाद हम लोग ब्रजेश पाठक जी से मिले, बहुत यहाँ से जब थक हार गए तब, क्योंकि एक्सरे वाले उनसे मिलने गए थे, उनका रिज़ल्ट आ गया था। उसके बाद हम लोग वहाँ उनके पास गए थे, राजभर जी के पास, वो थे नहीं। उसके बाद हम लोग को डिटेन भी कर लिया था, कुछ लोगों को बस में ले जाके 4 बाग छोड़ दिया था। कहाँ से डिटेन? वही मतलब ज़्यादा बच्चे थे और ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि बच्चों को कि वहाँ से पकड़ लेंगे, तो कुछ बच्चे तो चुपके से इधर चले आए थे आयोग, कुछ बच्चों को वो मतलब पुलिस वाले पकड़ लिए थे, फिर वो 4 बाग छोड़े थे। तुम्हें भी लेकर गए? नहीं, हमें तो नहीं लेके गए थे, हम चले आए थे इधर। वो एक भैया हैं, वो बोले कि तुम लोग चलो वरना ये डिटेन कर लेंगे, पता चल गया था पहले से ही। फिर हम लोग अलीगंज भी कई बार जा चुके हैं निदेशालय, वहाँ पे कोई सिंह करके हैं, अमित सिंह से भी कई बार मिल चुके हैं। तो उनका यही कहना है कि हम लोग बोलते हैं कि सर आप थोड़ा प्रेशर करिए तो शायद रिज़ल्ट निकालें, तो वो बोलते हैं कि नहीं, वो आयोग का काम है, हम लोग बस यहाँ से लेटर लिख सकते हैं बस। हर बार लेटर भी दिए हैं, ज्ञापन भी दिए हैं, बट उसका कुछ हुआ नहीं है अभी। घर पर क्या बता के आए हो? घर पर वैसे परमिशन तो नहीं मिलती है, कल मैंने शाम को ही बताया था, तो मम्मी का यही कहना, वो भी हार गई हैं, बोलती है ठीक है जब आना होगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने बड़ी बहन से परमिशन लिया, तो वो बोली ठीक है तुम चली जाओ। वैसे मैं भी सर इतना बार आ चुके हैं हम लोग, अब मन नहीं करता है कि अब ठीक है जो है, लेकिन लास्ट 21 को जब मैं आई थी तब मैं यहाँ रो के गई थी, मैंने कहा अब हम नहीं आएंगे, क्योंकि मैं अकेले पड़ जाती हूँ, यहाँ कोई लड़कियाँ होती नहीं हैं, तो अकेले आना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि आप लेफ्ट आउट फील करते हो, सारे लड़के घंटे घंटे वहाँ बैठे हैं, आप अकेले हो तो थोड़ा अजीब लगता है। वैसे ये सारी हमारी दोस्ती ऑनलाइन ही है, लेकिन ये लोग बहुत ही मतलब घर जैसे हैं, कंफर्ट बहुत फील करते हैं। हिमांशु मुझे हमेशा ऑलमोस्ट वहाँ छोड़ने जाता है जहाँ पे हमारी बस मिलती है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप अकेले आते हो तो फिर बुरा लगता है, और इस बार तो हम घर वालों का बिल्कुल मन नहीं था कि हम आएँ, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करके तब मैं आई हूँ, उनसे बोल के कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी मुझे ये उम्मीद है कि शायद हमारा 23 अगस्त से पहले आ जाएगा रिज़ल्ट, तो अगस्त में आ जाएगा, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इस मंथ आएगा, क्योंकि 23 को फिर लोअर का एग्ज़ाम है, साइट क्रैश कर जाती है, तो वो एग्ज़ाम के समय रिज़ल्ट देते नहीं हैं आयोग वाले। शिल्पा, एक सवाल का जवाब बताओ मुझे कि लड़कियों के लिए आज भी बाहर निकल कर पढ़ाई कर पाना इतना आसान है नहीं है सर, बिल्कुल। और हम लोग ने वो ग्रामीण परिवेश देखा है जहाँ आज भी बहुत संकुचित मानसिकता है और लड़कियों को पढ़ाने के लिए इतना अप्रिशिएट नहीं करते। उस बीच जब, क्योंकि मेरी एक बार पहले तुमसे बात हो चुकी है तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि किस तरह से तुम्हारी बहन काम करती है, उससे तुम्हें पढ़ाई क्या है। अब सर मैं मतलब मेरी बहन ने मेरे घर पे फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैं पढ़ाई छोड़ना चाहती थी क्योंकि नहीं हो पा रहा था। तो मेरी बहन ने कहा था कि तुम अगर पढ़ने में अच्छी हो, क्योंकि लॉकडाउन के पहले तक मैं जॉब करती थी, लॉकडाउन 21 के बीच तक मैंने जॉब किया है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, और मैं ट्यूशन्स रात में 10-10 बज जाता था मुझे, रात के 10 बजे तक मैंने ट्यूशन पढ़ाए हैं। तो उसने बोला कि तुम अब उसको मेरे अंदर पोटेंशियल दिखा जो है, और मेरी बड़ी बहन, तो उसने बोला कि अब तुम पढ़ाई करो, अब मैं संभालूंगी। तो पहले उसने भी गांव में स्कूल में पढ़ाया, बट वहाँ उतना पैसा मिलता नहीं है, तो फिर वो नोएडा गई ऐसे कुछ GDS का काम करने के लिए, वो टेक केयर करती है, एक दादी है उनका। तो
वो काम के लिए वो गई, उसने बोला तुम पढ़ाई करो मैं देखूंगी। और जैसे उसने घर संभाला, मैंने 3 रिज़ल्ट दिए उसको। इस बात से वो बहुत अप्रिसिएट करती है मुझे कि तुमने घर में ऐसा माहौल बनाया, क्योंकि मेरे फैमिली का ये नाम है घर में, गांव में, कि पढ़ाई तो सब करते हैं बट किसी को जॉब नहीं मिलती है। क्योंकि माई फादर इज़ अ बिगेस्ट फेलियर। मेरे बड़े पापा भी कुछ कर नहीं पाए पढ़ लिख के बावजूद। मतलब मेरे बड़े पापा LLB किए हैं और मेरे पापा 84-83 के BSc AG हैं। मेरी माँ AA में है। तो पढ़ाई बहुत हुई बट वो सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें हो नहीं पाई, तो कोई मतलब कुछ कर नहीं पाया। मतलब एक टैग है कि पढ़ते सब हैं लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। तो मेरी भी हमेशा सोच थी कि मैं कुछ करूँगी। मेरे गांव में मैं शायद इकलौती लड़की हूँ जिसने मैथ्स लेके पढ़ाई की, जिसने बाहर ग्रेजुएशन किया, और जो कंटिन्यू मैं 10 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं 2014 में लखनऊ आई थी, तब से मैं कंटिन्यू लखनऊ बनारस ऐसे ही है मेरा। कहीं मुझे सफलता नहीं मिली। मतलब बहुत SI में मैं फ़ेल हुई, लास्ट स्टेज में मैं जाके बाहर हुई हूँ। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ प्रीलिम्स मेंस ऐसे फंसा, और मुझे लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया था बट नहीं हुआ सिलेक्शन। अब इस एग्ज़ाम में मुझे उम्मीद थी कि अब 2025 में सब अच्छा हो जाएगा, बट क्योंकि इतना डिले होता चला गया कि अब इसमें भी उम्मीद हम लोग की ख़त्म ही हो गई थी। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं, मतलब ये है कि अगर हम लोग हो जाएंगे, जब आप फेलियर होते हैं तो आप आसपास के लोगों को ये नहीं बता पाते कि तुम भी पढ़ाई करो, क्योंकि वो आपको देखते हैं कि आप फेल हो। मैं पिछले 10 दिसंबर से मैं गांव रह रही हूँ। तो गांव के परिवेश में 28 साल की उम्र में आप अनमैरिड हो, रह रहे हो, तो उसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। या तो लड़की कमा रही हो या तो कुछ कर रही हो, और पढ़ाई मतलब प्रिपरेशन को गांव में कुछ देखते नहीं हैं। प्रिपरेशन गांव में कुछ नहीं होता है। प्रिपरेशन का मतलब कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से पहचान बनाने के लिए भी सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि धीरे धीरे लोग कहने लगते हैं कुछ करो, अपना कुछ तो स्टार्ट करो, जो पहले करती थी वही करो। लेकिन मुझे ही पता है सर, मेरे पापा की लाइफ निकल गई, पढ़ाने में कुछ नहीं मिला उनको, उन्होंने सिर्फ ट्यूशन ही पढ़ाए हैं। तो मुझे हमेशा, जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो मेरे दिमाग में हमेशा ये गिल्ट था कि कहीं मुझे भी ये टैग ना लग जाए, कि क्योंकि मुझे मेरे सामने ही बोला गया था। मैं होली पे किसी के यहाँ मिलने गई थी, तो जब मैंने, उनका बेटा अच्छी तैयारी कर रहा है, मैं नाम नहीं लूँगी, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि अपनी पढ़ाई लिखाई देखो, कहीं पापा की तरह तुम भी ट्यूशन ही ना पढ़ाती रह जाओ। तो इसलिए मुझे बहुत कुछ करना था, और घर में चीज़ें बचपन से बहुत ख़राब थी, तो हमें हमेशा लगता था कि हम नौकरी लेके सब कुछ ठीक कर देंगे। और ऐसा नहीं सर, मैंने प्रयास नहीं किया, बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन कहीं सिस्टम की वजह से, कहीं अपने फेलियर, वो बहुत टाइम लगता चला गया। मुझे भी पता नहीं चला कि 21-22 साल से कब हम 28-29 की एज में पहुँच गए। लेकिन ये 6 महीने बहुत बुरी तरह कटे हैं हमारे, हर दिन गिन गिन के कटे कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। सर अभी भी रिज़ल्ट आता है हम लोगों का तो 1-1.5 महीने 2 महीने जॉइनिंग में लग जाएगा। इतना लेट लतीफ़ सिस्टम है इनका। वहीं सर SI की वैकेंसी नवंबर में आई है, वो मेडिकल हो रहा है उन बच्चों का। अभी 1-1.5 महीने या 15 दिन में उनका रिज़ल्ट आ जाएगा, उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो बहुत मुश्किल है सर, मेरे गाँव से निकलना तो बहुत मुश्किल है। मेरे बाद भी लोग लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या ही एग्जाम्पल दे पाएंगे कि आप पढ़ाओ। शायद आपका कामयाब होना इसलिए भी ज़रूरी है वो, और लड़कियों को जो हिम्मत नहीं कर पा रही हैं घर से निकलने की, अपने घर वालों से कह नहीं पा रही हैं, उनको भी शायद हिम्मत मिले कि अगर शिल्पा कर सकती हैं तो फिर। हाँ सर, मेरे गांव में 4-5 ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जेन्युइन, जो अभी कर रहे हैं, उसमें मैं अकेली लड़की हूँ। और मैं इस बात का हमेशा ये नहीं कहती हूँ मैं अकेली हूँ। मैं तो चाहती थी कि मेरे और कंपटीटर्स हों, गांव में कोई अच्छा मेरे से पहले होता। मेरी बहन नो डाउट एरा मेडिकल कॉलेज में है, वो पढ़ाती हैं, वो मैरिड हैं, और मेरी सबसे बड़ी बहन। और मेरे बड़े पापा ने 5 लड़कियां थी घर में, बहुत उम्मीद से सारी लड़कियों को बाहर निकाला था। कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि लगातार ये लगता गया कि घर में किसी एक का गवर्नमेंट जॉब में होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपका कोई नहीं सुनता है। बिकॉज़ हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी घर परिवार में, तो उन्होंने बहुत उम्मीद से लड़कियों को बाहर निकाला था। पहले उन्होंने निकाला, फिर मेरे पेरेंट्स ने निकाला। इसलिए नहीं निकाला क्योंकि जब मैं 21 में, जब मेरा SI का एग्ज़ाम में मैं रनिंग दे के लास्ट मोमेंट पे डिस्क्वालीफाई हुई थी, उस समय भी मेरा लिगामेंट टीयर हो गया था। तो जब मैं उस समय नोएडा, मैं अपनी मौसी के यहाँ थी, मेरा रेलवे का एग्ज़ाम था। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया और सिलेक्शन नहीं हुआ,
तो मेरे फादर ने इनफैक्ट मेरी मदर भी उस समय टूट गई थी कि अब तुम दो लोग हो, मैं शादी कर देती हूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है समय। उस समय भी मैं 25-26 साल की तो रही ही होंगी। तो उसके बाद लेकिन मेरी बहन ने मेरे पर टस दिखाया कि नहीं तुम पढ़ाई करो, मैं दूंगी। तो दोबारा फिर से उम्मीद जगी है। तो इतना डिले होता जाता है सर कि वो अंदर से वो जो एक्साइटमेंट होती है ना, वही ख़त्म हो जाती है। आप कितना मतलब अपनी तरफ से आप कितना प्रयास करोगे। स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग होती है, उसमें लोगों को 8-8, 9-9 महीने सीखने में लग जाते हैं। मैंने 1.5 महीने में सीख के टाइपिंग निकाली है। अब आप एक बच्चे से कितना एक्सपेक्ट करते हो? या तो आपने तब टाइपिंग ना कराई होती, या तो तब आपने डीवी ना कराई होती वीपीओ की। आपको जब इतना डिले करना था, आप एग्ज़ाम डिले करते। हर चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन करना सही नहीं है। इसमें बहुत सारे बच्चों का पूरा टाइम लॉस हो रहा है। तुम ये बताओ शिल्पा, अभी तक कितने एग्जाम दिए हैं? मैंने तो 12-15 एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम दे दिए हैं। यूपी ट्रिपल एससी का ये मेरा 5वां-6वां एग्ज़ाम है। मतलब ये अभी तक मैंने 5-6 एग्ज़ाम दिए हैं यूपी ट्रिपल एससी में। बहुत पहले जेईई का दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट उस समय यंग थे, जोश था कि टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, तो टाइपिंग मैंने छोड़ दी थी। उसके बाद से लेखपाल दिया था, उसमें मेरा डेंगू हुआ था तो सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद ये तीनों एग्ज़ाम दिए, तीनों जो है निकल गया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारा वीपीओ का रिज़ल्ट है, वो आ जाए तो हम लोगों को सुकून मिल जाएगा। और इसके बाद लेखपाल अभी दूसरा वाला भी दिया है, और लोअर पीसीएस का भी मेरा एग्ज़ाम है। पेट में मेरे अच्छे मार्क्स हैं, अप्रॉक्स 80 मार्क्स हैं, 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल है। तो ये मेरा लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है। इसके बाद भी मैंने 3-4 फॉर्म जो हैं वो आया था आबकारी का, वो सारे भरे हुए हैं, लेकिन मैं वो सारे एग्ज़ाम स्किप कर दूँगी अगर ये रिज़ल्ट आ गया तो। हम लोग का 1-2 मतलब 2-3 हफ्ते में जैसा बोला गया है वैसा तो छोड़ देंगे हम। अच्छा, एक चीज़ बताओ लास्टली कि तुम इस नौकरी के लिए बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए तुम्हें, तो उससे मैसेज भी बेहतर चला जाएगा, जो परसेप्शन है वो भी बदल जाएंगे, और शायद और लोगों को हिम्मत मिल सके इस नौकरी में आने की। तुम ये बताओ कि ये नौकरी तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरी है, तुम्हारे परिवार के लिए कितनी ज़रूरी है? सर परिवार के लिए तो ऐसे ज़रूरी है, जो सारी चीज़ें तो अलग हैं, बट अभी मुझसे बड़ी बहन है, आई एम ऑलरेडी 29, तो उसकी शादी करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि सर मैंने बचपन से मतलब मेरा घर बहुत ख़राब रहा है। तो घर ऐसा नहीं कि मेरे माँ बाप कमाते नहीं थे या उन्होंने कुछ अर्न ही नहीं किया, बट क्योंकि उन्होंने लड़की लड़की में कोई भेद नहीं किया, 4 बच्चे थे, चारों पे सारा इन्वेस्ट कर दिया। मतलब मेरी मम्मी ने लोन ले के पढ़ाई करवाई, इस वजह से मेरा घर नहीं बन पाया। ऐसा नहीं, गाँव में बहुत सारे लोगों का घर बन गया क्योंकि उन्होंने बच्ची की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारा घर नहीं बन पाया। तो मुझे ये लगता है कि अभी भी मुझसे पूछता है कोई कि तुम्हारी शादी कब तक होगी, तो मुझे लगता है अभी भी मैं 3-4 साल बाद ही कर पाऊंगी अपनी शादी, क्योंकि मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी है और बहन की भी शादी है। तो 2 चीज़ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे करना है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरा फरवरी-मार्च में हो गया होता तो 3-4 महीने के बाद मैं लोन निकालने लायक हो जाती, लेकिन वो हुआ नहीं। अब इस बार जब रिज़ल्ट आएगा तो 3-4 महीने बाद मैं लोन निकाल के तब मैं अपना घर बनवाऊँगी, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, घर बनवाना। तो अभी कैसे जाओगे वापस? बस से जाएंगे। बस से कितना टाइम लगता है? 2-2.5 घंटे लगेगा। फिर वहाँ भाई मिलेगा तो फिर लेके जाएगा घर। वहाँ से भी कितने तक पहुँचोगे? 7 बज जाएगा, ऑलमोस्ट 7 बज जाएगा। कितने बजे निकली थी? सुबह 7 बजे। 7 से 7। हाँ, पूरा 12 घंटे लगता है आने जाने में। तो ये शिल्पा हैं, और शिल्पा इकलौती हैं जो लड़कियों में यहाँ पर आती हैं और हर प्रदर्शन में शामिल रहती हैं, आयोग से बातचीत करती हैं और उस जवाब का इंतज़ार कर रही हैं कि आखिर इनका रिज़ल्ट कब आएगा। क्योंकि 23 को वैकेंसी आती है, उसके बाद आज हम जब बातचीत कर रहे हैं तो ये अगस्त का महीना है और 2026 का साल लग गया है, बहुत वक्त हो गया है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि कितनी जिम्मेदारियां हैं इन पर घर की भी जिम्मेदारियां हैं, इन पर समाज की भी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि अगर ये कामयाब होकर निकलती हैं तो जिस गांव से ये आती हैं वहाँ की लड़कियों को हिम्मत मिलेगी कि वो भी बाहर निकल के सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकें। तो देखते हैं ये तस्वीर कितनी बदलती है। आयोग में हम बात करने की कोशिश करेंगे। कोई सवाल है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे योगेश है, मेरा नाम रजत है। देखते रहें लालन टॉप। शुक्रिया।